मैं एक राय आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने कैलकुलेशन का 2 क्लास कर लिया है। पहला क्लास आप उम्मीद है देखे होंगे, दूसरा क्लास भी देखे होंगे। अब हम तीसरा क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम 3 डिजिट के नंबर का स्क्वायर करना सिखाएंगे। 2 डिजिट वाले में हमने रूल्स पूरे सिखाए थे आपको, और ऑप्शन से कैसे सॉल्व करना है वो भी हमने सिखाया था। तो चलिए अब 3 डिजिट के नंबर को लेते हैं और इसको स्क्वायर करना हम सीखते हैं। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए कि बचपन में कोई आपको बोला कि 123 का स्क्वायर क्या होगा, आप हमें बता दीजिए। ठीक है, तो आप क्या करते थे भाई, तो आप इसको गुना कर देते थे इस प्रकार से। 123 ऊपर लिखते थे, 123 नीचे, और यहां से गुना करते थे। 3 गुने 3 9, 3 गुने 2 6, 3 एकम 3 3, फिर 2 तिहाई 6, 2 दूनी का 4, 2 एकम 2, फिर ये 1 तिया 3, 1 दूनी 2 और 1 एकम 1। ये आपका तरीका होता था। फिर इसे जोड़ते थे, तो ये 9 6 6 12 की 2 कैरी 1 हो गया। तब 3 3 6 6 4 10 10 1 11 की 1 कैरी आपका 1 हो गया। 2 2 4 और 1 5 हो गया, और ये आपका 1 हो गया। मतलब 15,129 जो है वो इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप जो है, ये बात जो है, ये आप इस प्रकार से करते थे। लेकिन यहां पर इस प्रकार से करेंगे तो आपको परेशानी होगी, दिक्कतें होंगी। ऐसे नहीं करना है। ऐसे आपको बता दें कि जो स्क्वायर जनरली आपके पेपर में आता है, खास करके एसएससी, आपका रेलवे और डिफेंस में, वो मैक्सिमम अगर जाएगा ना, मैक्सिमम जाएगा तो 125 के ऊपर नहीं जाए, मैक्सिमम 125 जाता है। ठीक है ना। लेकिन कभी कभी कुछ पूछ भी दिया जाता है, हम आपको 1000 तक 2000 तक स्क्वायर करना सिखा देंगे। ठीक है ना। कुछ ऐसे ऐसे रूल्स सिखा देंगे ना कि आप किसी का भी स्क्वायर कर लोगे, लेकिन अभी नहीं, पहले आप बेसिक रूल्स समझे उसके बाद। तो ये एक तरीका हुआ। लेकिन देखो, इससे एक कंसेप्ट निकलता है, वो कंसेप्ट थोड़ा हम डिस्कस करने जाते हैं। मान लीजिए आपका ये एबीसी 3 अंक की संख्या, इसका स्क्वायर करना है, तो इसका वैल्यू क्या आता है। तो आप करेंगे भाई, ये ए, ये बी और ये आपका सी है। फिर ये ए, ये बी और ये आपका सी है। आप मल्टीप्लाई करो, सी गुने सी सी स्क्वायर, बी गुने सी बी सी, ए गुने सी ए सी, बी गुने सी बी सी, बी गुने बी बी स्क्वायर, और ए गुने बी ये ए बी हो गया। अब यहां से करेंगे तो ये आपका हो गया ए सी, ये आपका हो गया ए बी, और ये आपका हो गया ए स्क्वायर। ठीक है, ये आपका है। अब इसे हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये आपका आ गया सी स्क्वायर, ये आपका आ गया 2bc, 2bc। यहां आएंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, तो बी स्क्वायर प्लस ए सी, बी स्क्वायर प्लस ए सी, और ए सी कितना बार है, 2 बार, तो आप लेंगे बी स्क्वायर प्लस 2ac। अब देखिए ये क्या है आपका, तो 2ab, 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 और ये आपका हो गया ए स्क्वायर। देखिए ये एक पार्ट अलग है, ये एक पार्ट अलग है, ये अलग है, ये अलग है। यहां पर क्या हो रहा है, तो ये आपका हो गया स्टेप फर्स्ट, ये आपका हो गया स्टेप सेकेंड, ये आपका हो गया स्टेप थर्ड, और ये फिर हो गया सेकेंड, और ये फिर हो गया फर्स्ट। देखिए स्टेप आपका काम कैसे कर रहा है, फिर एक बार ध्यान देंगे। पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर दूसरा आपका रिटर्न हुआ, और फिर पहला आपका रिटर्न हुआ। इस प्रकार से आपका स्टेप जो है वो वर्क कर रहा है, काम कर रहा है। अब ये एक्चुअल में है क्या भाई, तो देखो ये कुछ नहीं है। आप इसको चाहेंगे तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ सकते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ सकते हैं, उसका फॉर्मेट बना सकते हैं। लेकिन अगर वैसे करेंगे तो आपको थोड़ा सा परेशानी होगा, समय ज्यादा लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो देखिए मेरे भाई, आप करें कैसे इसको, क्योंकि वहां 2 अंकों की संख्या थी, तो वहां पर आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर करना आसान था। यहां भी आसान है, ऐसा बात नहीं कि टफ है, हम करके दिखा देते हैं। लेकिन ऐसे करेंगे नहीं। इसका स्क्वायर यदि करना है तो आप ऐसा करिए कि इसको लिख दीजिए 120 प्लस 3। ठीक है, इसका स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे भाई, तो 120 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 3 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुने 120 गुने 3, ये आपका आ जाएगा। तो 12 का स्क्वायर 144, 144 पर 144 पर 2 जीरो प्लस ये 9 हो गया, और ये 12 दूनी 24, और 24 तिया 72, ये 720 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा, देखिए इकाई अंक पर 9 आ गया, फिर ये 2 हो गया, 7 4 11 की 1, और ये 5, 15,129 आएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन समय बहुत ज्यादा बर्बाद हो रहा है। आप देख रहे हैं कि समय बहुत ज्यादा बर्बाद हो रहा है। ठीक है, तो अब हम करेंगे कैसे, ठीक है, करेंगे कैसे, ये बात है। तो फास्ट करने के लिए इसे हम मिटाएंगे थोड़ा सा। फास्ट करने के लिए आपको
पिछले क्लास की बातें थोड़ी सी सोचनी पड़ेगी। हमने वहां पर 2 स्टेप आपको सिखाया था, 2 स्टेप सिखाया था। स्टेप फर्स्ट क्या था भाई? स्टेप फर्स्ट तो ये था आपका पहला का स्क्वायर, पहला का स्क्वायर, ठीक है। स्टेप सेकंड क्या था? स्टेप सेकंड था सभी का गुना, सभी का गुना। अब यहां पर एक आएगा स्टेप थर्ड, 30 अंकों का जब स्क्वायर करिएगा तो आपका एक स्टेप थर्ड आ रहा है, वो स्टेप थर्ड ये है। अब इसको जैसे भी आपको बोलना है आप बोल सकते हैं। देखो इसको हम कैसे बोलते हैं, ये बीच में है तो हम बोलेंगे बीच का स्क्वायर, बीच का स्क्वायर, बीच का स्क्वायर प्लस, अब जो बच गया शेष उसका हम गुना कर रहे हैं 2ac, तो बीच का स्क्वायर प्लस शेष का गुना, शेष का, ये आपके 3 स्टेप हो गए। अगर आप 4 अंकों का स्क्वायर करेंगे तो इसी प्रकार से आपका रूल बनेगा और आप 4 अंक का स्क्वायर कर पाएंगे। 5 अंकों का स्क्वायर करना है तो इसी प्रकार रूल बनेगा, लेकिन हम उतना ऊपर जाएंगे नहीं, ठीक है। हम 3 अंकों तक ही बताएंगे क्योंकि वहां पर उसी का जरूरत आपको पढ़ने वाला है। और फिर हम स्पेशल रूल डिस्कस करना लेंगे कि आप फास्ट क्वेश्चन को कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी हम आपको फास्ट कैलकुलेट करना नहीं सिखा रहे, अभी हम आपको तरीका सिखा रहे हैं, प्रोसेस सिखा रहे हैं, ठीक है। चलिए, जैसे मान लीजिए हमको करना है 123 का स्क्वायर, जैसा यहां पर था, तो 123 का स्क्वायर करना है तो आप क्या करेंगे? पहला स्टेप लगाएंगे, पहला का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9। दूसरा स्टेप सभी का गुना, तो 2 अंक देखिए, 2 अंक, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 का 2। फिर एक बार देख लो, पहला का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 का 2, कैरी कितना हो गया? 1। अब आप क्या करेंगे कि इस बीच वाले का स्क्वायर करेंगे, तो बीच वाले का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4, और सबको गुना करिए, इसको छोड़ दीजिए, 4 हो गया, 3 दूनी 6, 6 कम 6, तो 6 4 10, 6 4 10, और कैरी कितना? 1, तो 10 और 1 11। अब कैरी कितना हो गया? 1। अब क्या करेंगे? आप इसको काट देंगे, इसको काट देंगे, क्योंकि अब आपको दूसरा स्टेप लगाना है। पहला लगा लिया, दूसरा लगा लिया, तीसरा लगा लिया, आप दूसरा स्टेप लगाएंगे, तो सभी का गुना, तो इसको काट दीजिए क्योंकि इसका यूज हमने कर लिया। तो 2 2 निकला 4, 4 एकम 4, और कैरी 1, कितना हो गया आपका? 5 हो गया। अब फिर आप इसको काट दीजिए, अब आपको पहला स्टेप लगाना है, ये स्क्वायर का बात करता है, तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया आपका। हमें उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। 1 2 एग्जांपल लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए, अब छोटा छोटा एग्जांपल लेते हैं, बड़ा नहीं लेंगे, ठीक है। जैसे आपको करना है 121 का स्क्वायर, ठीक। तो चलिए, पहला बार में पहला का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, दूसरा बार में सभी का गुना, तो 2 एकम 2, 2 दूनी का 4। अब तीसरा स्टेप, तो तीनों अंक देखिए, अब तीनों अंक, 2 का स्क्वायर 4, 1 एकम 1, 1 दूनी 2, तो 2 और 4 कितना हो गया भाई? 6। कितना हो गया आपका? 6। अब तीनों स्टेप आप अप्लाई कर दिए, आप इसको काट दीजिए, इसको आप काट दीजिए। अब देखिए सभी का गुना, 2 दूनी के 4, 4 एकम 4। अब फिर इसे काट दीजिए, 1 का स्क्वायर कितना होगा? तो 14,641 इसका स्क्वायर हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको करना है 142 का स्क्वायर, तो आप कैसे करेंगे? तो पहला बार में पहला का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, दूसरा बार में सभी का गुना, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का 6, कैरी कितना हो गया? 1। अब तीसरा स्टेप लगाएंगे, तो ये बीच में है, इसका स्क्वायर करें, 4 का स्क्वायर 16, ये 16 हो गया, साइड में रखिए, 2 2 निका 4, 4 एकम 4, 2 2 निका 4, 4 एकम 4, तो 16 4 20, 16 4 कितना हो गया? 20। और कैरी कितना था आपका? तो कैरी आपका था 1, तो 20 और 1 कितना हो गया? 21। कैरी कितना हो गया आपके पास? तो 2। यहां से काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 और 2 10 का 0, कैरी कितना हो गया? 1। इसे काट दीजिए, 1 का स्क्वायर 1, और 1 और 1 क्या हो गया? 2। तो हमें उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आ रही होगी, बातें समझ में आ रहा होगा कि हम क्या बता रहे हैं। इसको एक बार फिर से आप देख लो, एक बार फिर से देख लो और फाइनल कर लो कि हम क्या सिखाना चाहते हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस को आपको ऐसे इतना बड़ा आपका स्क्वायर आता नहीं है, और अगर आएगा तो उसके लिए भी हमने बहुत सारे तरीके पिछले क्लास में आपको बताए थे। डिजिट सम से सॉल्व करना, यूनिट डिजिट से सॉल्व करना, लास्ट 2 डिजिट से सॉल्व करना, तो वो सारे तरीका लगा करके आप क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर चीजों को थोड़ा सा समझना है ताकि हमारा कैलकुलेशन बेहतर हो। हम काम कर रहे हैं कैलकुलेशन करने के लिए, और यहाँ पर इस तरह से आप करेंगे तो कैलकुलेशन आपका अच्छा होगा। और जब इस दौर से आप गुजरेंगे तो आगे जाकर के फिर आपको सहूलियत होगी, जो हम अगले क्लास में आपको सिखाने वाले हैं। एक मंत्र, एक ऐसा तरीका जिससे किसी भी रूल का जरूरत नहीं पड़ेगा और आप सेकेंडों में क्वेश्चन को खत्म कर देंगे।
चलिए देखिए, पहला स्टेप में जब लगाएंगे एक अंक देखना, इसको देखिए एकदम हम साइड हो जाते हैं। 2 का स्क्वायर 4, आप 4 लिख दीजिए, ठीक है। अब दूसरा स्टेप लगा रहे तो 2 अंक देखिए, ये वाला दोनों, सभी का गुना, देखिए वहां पर लिखा है सभी का गुना, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का 6, कैरी कितना हो गया 1। अब क्या करिए, तीसरा स्टेप, तो तीनों को देखना है, तो ये बीच में क्या है आपका 4, तो इसका स्क्वायर करिए, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। अब गुना करिए, देखिए 2 1 कम 2, 2 दूनी का 2, सॉरी 2 1 कम 2, 2 दूनी का 4, या 2 दूनी का 4, 4 1 कम 4, तो 16 ये था, 4 उसमें जोड़ दिए, 16 4 20, और कैरी 1 21 हो गया। अब कैरी आपके पास कितना है 2 है, अब इसे काट दीजिए, ठीक है। तो 4 दूनी 8, देखिए 4 दूनी 8, 8 एकम 8, तो 8 है 2 10, 10 का 0, कैरी कितना हो गया 1। अब 1 का स्क्वायर हो गया, इसको काटिए, 1 का स्क्वायर 1, और 1 और 1 कितना हो गया 2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप 3 अंकीय संख्या का स्क्वायर कर सकते हैं। अब ये रूल किसी भी 3 अंकीय संख्या का है, पिछले क्लास में हमने जो रूल बताया था वो किसी भी 2 अंकीय संख्या का है, लेकिन इसके बाद अगले क्लास में हम स्पेशल रूल बताएंगे, स्पेशल कंडीशन पर लागू होने वाला रूल आपको बताएंगे कि अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछता है तो उसको हम तेजी से कैसे जवाब दे सकते हैं। तो चलिए ये था। अब थोड़ा सा बात की जाए कि अगर यही क्वेश्चन आपके पेपर में सेट किया जाता है तो उसको आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए इसका स्क्वायर आपसे पूछा गया और इसका आंसर आ रहा है 15129 और सभी को मिटा, तो इस चीज को अब हम लोग करते हैं ऑप्शन से, ठीक है, क्योंकि पेपर में आपको ये ऑप्शंस तो दिए रहेंगे। इसे सपोज करिए कि मान लीजिए आपको दिया हुआ है एक घन है, क्वेश्चन कैसे आएगा ये बता देते हैं। डायरेक्ट तो आपसे पूछेगा नहीं, ये आपका एक घन है जिसका आपको साइड दे दिया है कि इसका जो साइड है, किनारा जो है वो 123 सेंटीमीटर है, तो आपसे पूछेगा कि बताओ इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो अब तो इसको निकालना पड़ेगा ना भाई, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक तो तरीका हमने आपको जनरल प्रोसेस बता दिया कि आप उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेकिन रहा बात कि पेपर में हमको ऑप्शन दिया रहेगा, तो ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए उसके लिए हम पिछले भी क्लास में बताए थे, अब भी बता रहे हैं कि आपको 3 बातें याद रखनी। पहला, यूनिट डिजिट रूल, यूनिट डिजिट रूल। दूसरा क्या है भाई, लास्ट 2 डिजिट रूल, लास्ट 2 डिजिट, या आप कह लीजिए ऐसे कि टेंस प्लेस रूल। और तीसरा आपका आएगा 100 प्लेस। लेकिन इसके पहले ही, इन तीनों को अप्लाई करने के पहले ही आप रूल लगा सकते हैं सम ऑफ डिजिट का, अब ये कैसे अप्लाई करना है ये आपको हम सिखाते हैं, ठीक है। हमने पिछले क्लास में भी सिखाया था, लेकिन फिर सिखाएंगे क्योंकि बार बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो चीजें आपको समझने में आसानी होगी। देखिए हम ऑप्शन लेते हैं, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। फिर दूसरे तरीके से हम ऑप्शन लेते हैं ए बी सी डी। फिर ऑप्शन लेते हैं ए बी सी डी। हमने 3 तरीके से ऑप्शन लिया, अब ऑप्शन हम सेट करते हैं। जैसे इसका तो क्लियर है कि आंसर यही होगा, तो ये तो ऑप्शन में रहेगा ही रहेगा, तो 15129 ये इसका आंसर, ये ऑप्शन में 14372, 15437, 15128। मान लीजिए ये ऑप्शन आपको दे दिया गया, तो सबसे पहले आप अप्लाई करेंगे यूनिट डिजिट का रूल। अब ये यूनिट डिजिट क्या कहता है कि कोई भी एक्सप्रेशन यदि लेते हैं, मान लीजिए आप 42 गुने 32 करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इकाई अंक को इकाई अंक से गुना करिए, 2 दूनी का 4, इकाई अंक पर 4 ही आएगा, इसके पहले भले ही कुछ आ जाए, ठीक है, लेकिन इकाई अंक मेरा 4 ही होगा। अगर आप 96 में 14 को जोड़ रहे हैं तो 6 4 10, इकाई अंक पर 0 ही आएगा, उसके पहले क्या है हमको उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ 123 का स्क्वायर है, इसका मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे, तो 3 का स्क्वायर करने पर इकाई अंक पर क्या आएगा 9, तो जहां भी इकाई अंक पर 9 दिखेगा वही आंसर है, मतलब ये आंसर है, ये इसके आंसर नहीं हो सकते अगर ऑप्शन को इस तरीके से सेट किया गया तो। अगर मान लीजिए आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा अगर कहीं 2 जगह 3 जगह 9 हो जाए तो चलिए देखते हैं। एक आंसर तो हम ले लेते हैं कि 15129 ये है, 13459 कर देते हैं, 215739 कर देते हैं,
और 15372 कर देते हैं। चले अब देखिए इसको सॉल्व करना। अब आप जब जाएंगे इकाई अंक से तो 3 का स्क्वायर 9, इकाई अंक पर 9, लेकिन यहां भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है, तो आप इसे क्या करेंगे, इसे तो काट सकते हैं कि ये आंसर नहीं होगा। अब रहा बात कि इनमें से कौन आंसर होगा, तो अब आप रूल लगा सकते हैं सम ऑफ डिजिट का। सम ऑफ डिजिट का जब हम आपको गुना सिखा देंगे ना, तो लास्ट 2 डिजिट का भी रूल अप्लाई करना हम फास्ट आपको सिखाएंगे, क्योंकि ये रोज डेली जब हम क्लास करेंगे, जब अगला क्लास लेंगे, अगला सेशन हम लेंगे, तो भी इस रूल को सिखाएंगे। मतलब हम 10-12 क्लास ये लेने वाले हैं, तो 10-12 क्लास में डेली इस पर हम चर्चा करेंगे। आप चीजों को बखूबी सीख जाइएगा, टेंशन का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब सम ऑफ डिजिट क्या कहलाता है ये समझिए। जैसे मान लीजिए आप 42 प्लस 32 को जोड़ रहे हैं, तो आपको जोड़ने पर क्या आएगा भाई, तो 74 आएगा। तो जो आप जोड़ने पर जो इन अंकों का डिजिट सम होगा, वही इसके रिजल्ट का भी डिजिट सम होगा। करके देखिए, 4 में 2 जोड़िए 6 आ गया, और 3 और 2 5, तो 6 और 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 11, तो 1 का 1 क्या आ गया 2, तो उधर भी 2 आएगा। आप करके देखिए, 7 4 11, 11 का मतलब 1 1 2, मतलब जो LHS में आएगा वही RHS में आएगा। और अगर आपका 9 आता है तो उसे एलिमिनेट कर लें। मान लीजिए आपको गुना करना है 72 गुने 8, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 8 दूनी 16 की 6, कैरी 1, 8 7 56 1 57, यही आपका रिजल्ट आएगा, आएगा ना। लेकिन डिजिट सम में भी रिजल्ट वही आएगा। करके देखिए, 7 2 9, 7 2 9, 9 को एलिमिनेट कर देते, 9 का मतलब 0, 9 का मतलब क्या होता है 0। अब 0 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी रिजल्ट 0, अब इधर भी 0 आएगा। करके देखिए, यहाँ पर देखिए 7 5 12, 12 6 18, 18 9 का मल्टीपल है, 18 9 का मल्टीपल है, तो 18 8 1 9, ये खत्म हो गया, ये हो गया आपका 0। अरे 18 8 1 9, 8 1 9, 9 मतलब 0। तो LHS में भी RHS में, तो वही आपको चेक करना है कि कहां पर ऐसा हो रहा है। तो सबसे पहले डिजिट सम इसका चेक करिए, 3 2 5 5 1 6, 6 का स्क्वायर करिएगा 36 आएगा, 6 और 3 9, 9 हो गया मतलब 0, अर्थात डिजिट सम आपका 0 आना चाहिए। चलिए अभी अप्लाई करते हैं। अब देखिए यहां पर अप्लाई करते हैं, तो अब हम जोड़ेंगे, तो 9 खत्म, 5 3 8 1 9 खत्म, बचा के यहाँ 7, डिजिट सम कितना है 0, ये आंसर नहीं होगा। यहाँ चलिए 9 खत्म हो गया, 5 4 9 खत्म हो गया, 3 1 4, डिजिट सम कितना आ गया 4, ये आंसर नहीं होगा। तो अब क्लियर है कि ये आंसर होगा, लेकिन करके देखिए आप, ये देखिए 9 5 6 7 7 2 9 कितना आ गया 0, तो ये आपका आंसर होगा। तो मेरे भाई आप इस तरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, गुना करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब तीसरा क्या है, तो तीसरा है जब हम इसको अप्लाई करेंगे। चौथा तरीका हम लेंगे जब इसको अप्लाई करेंगे, तो ये 10 प्लेस निकालना और 100 प्लेस निकालना हम अभी आपको सिखाए नहीं है, तो आगे चल के सिखाएंगे अगले क्लास में। उसके अगले क्लास में जब गुना सिखाएंगे ना, तो ये चीजें हम सिखा देंगे। फिर ये 3-4 तरीके से हम ऑप्शन लेंगे, जहां पर लास्ट के 2 डिजिट को सेम कर देंगे, लास्ट के 3 डिजिट को सेम कर देंगे, तब भी आंसर निकलेगा। ये तरीका हम आपको सिखाएंगे। तो देखिए आज हमने क्या आपको बताया, तो आज हमने आपको बताया 3 अंकों की संख्या का स्क्वायर करना, चाहे वो कैसा भी हो, ठीक है। लेकिन अगला क्लास अर्थात नेक्स्ट क्लास कोई भी बच्चा करना नहीं छोड़ेगा, इसलिए क्योंकि अगर आप उसे मिस करते हैं तो आप स्क्वायर के रूल को नहीं सीख पाइएगा। कल हम एक जबरदस्त तरीका आपको बताएंगे, जिस एक बेस पर, एक ही बेस पर आपको कोई भी स्क्वायर करना हो, 3 अंक 4 अंक 2 अंक कोई भी स्क्वायर करना हो, तो आप सेकेंडों में कर लेंगे। मतलब कल हम आपको स्पेशल रूल पढ़ाने वाले हैं, और कल का क्लास स्क्वायरिंग का लंबा क्लास होगा और स्क्वायरिंग का आखिरी क्लास होगा, इसलिए सभी लोग कल क्लास करें। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।